स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 12th पास आउट डिप्लोमा एंड साथ ही साथ बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए 1450 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की बम्पर भर्ती आई है 2026-27 के लिए पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इस अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से बिना किसी मिस्टेक के। ऑनलाइन फॉर्म भी आप अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ आपको जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरना है वो भी आप यहाँ पे भर पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, हमारे मोटिवेशन हमारे हौसले के लिए थोड़ा सा आपका लाइक एंड आपका कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ऐसे ही कंटेंट आप सबके लिए और ज़्यादा लाने के लिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िएगा। वहाँ भी आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने की लिंक, उनके पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये सब कुछ शेयर करना आपसे पॉसिबल नहीं है। तो कैसे फॉर्म भरेंगे उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर कर लेना। अगर आप यहाँ पे आईटीआई पास हैं या आपने बीएससी किया है, एओसीपी में अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो एनएपीएस पे आपका रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोफाइल को 100% आपको कंप्लीट कर लेना है। एनएपीएस अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in पोर्टल है। और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है या आपने बीए बीएससी बीकॉम किया, उसका वाला फॉर्म आप भरेंगे तो उसके लिए आपको एमएचआरडी नेट्स जो nats.education.in पोर्टल है उस पर आपको अपनी प्रोफाइल 100% कर लेनी है, केवाईसी वगैरह कर लेना है, क्योंकि उन दोनों जगहों पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप आता है आपका ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरने का। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए दोनों का देखेंगे कैसे आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे हम अच्छे से बताने वाले हैं। वैकेंसी के ऊपर डिटेल वीडियो हमने बना दिया, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। एओसीपी में 374 है, फिटर में 314, केमिकल डिप्लोमा में 327। इस तरह से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। सिलेक्शन आपका आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम में मेरिट बेसिस पे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट कोड कॉपी करना जरूरी है। ये कोड हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये कोड आपको लगेगा वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम। पोस्ट कोड देख लीजिए, 101, 2, 8, 9, 10 और 11 भरेंगे एनएपीएस पोर्टल पे, और 104, 5, 6 और 7 भरेंगे किसमें, एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे। तो यहाँ पे दोनों कोड है, एमएचआरडी नेट्स के कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एनएपीएस के कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना है, एनएपीएस। ठीक है, जैसे ओपन किया एनएपीएस यहाँ पे ओपन हो गया। आप लोगों ने लाइक किया है वीडियो को, नहीं प्लीज़ तब तक लाइक कर दीजिए। अब एनएपीएस पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, अपना सबसे पहले आपको करना होगा लॉगिन। ठीक है, अब लॉगिन आपका कैसे होगा, यह है लॉगिन का ऑप्शन, यह है कैंडिडेट का ऑप्शन। क्लिक किया आपने, अगर आपने पहले से सब कुछ किया हुआ रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंप्लीट प्रोफाइल तो आप लॉगिन यहाँ कर लेंगे। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस पे मत टिक करिएगा, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन करिएगा। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आप चैनल के नाम से टेक स्टडी आईटीआई अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कैसे करें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। जैसे आप यहाँ लॉगिन पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल पे आएगा, उसे एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करना होगा अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, बस आपको चलना होगा आप डैशबोर्ड पे। ठीक, डैशबोर्ड पे चलते हैं, या आपको आना है अप्रेंटिस वाले डैशबोर्ड पे। यहाँ आपको जो डॉट दिख रही है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ साइड में एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसका ऑप्शन मिलेगा ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो हमने एस्टेब्लिशमेंट कोड कॉपी किए थे ना, उसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे देखिए आया पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे नीचे तो यहाँ देखिए आ जाएगा क्या क्या आप अप्लाई कर पाएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर V2, अकाउंट असिस्टेंट V2.0, ये भी यहाँ पे एनएपीएस पे ही आ रहा है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी यहीं आ रहा है, फिटर भी यहीं आ रहा है, सिर्फ डिप्लोमा वहाँ जाएगा। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करना, जैसे अगर आप बीएससी हैं पीसीएम से तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे। लोकेशन में आप ये सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। फिटर में आपको अप्लाई करना है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे, इस पे आएंगे अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये अप्लाई हो गया यहाँ से। इसी के साथ अब आप जा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री में, और वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपने जो जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कहाँ पे, माई एप्लीकेशन। ठीक है, माई अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं।
तो आप माई अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, माई अपॉर्चुनिटी में आपको एक सेक्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, उस पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डिटेल। यहाँ पे भी केवाईसी दोबारा कह रहा है करने को, क्योंकि मैंने प्रोफाइल जो बनाई ना जस्ट सैंपल के तौर पे है, आप लोगों के फॉर्म भरने के लिए जस्ट हमने बना दी थी, तो इसको कर लेते हैं लॉग आउट। ठीक है, एनएपीएस पे आपने अप्लाई कर लिया। अब अगला स्टेप है, अगर आप डिप्लोमा हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे एनएटीएस पोर्टल पे, उस पर चलते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे एमएस ऑफिस वाला फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो एमएचआरडी नेट्स पोर्टल आपको ओपन करना है, इसमें आना है आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में, स्टूडेंट वाले सेक्शन में आपको आना है रेगुलर स्टूडेंट पे, रेगुलर स्टूडेंट पे आने के बाद आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, लॉगिन पे आपको आना है और अपना आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन किया, देखिए हमारा लॉगिन यहाँ पे हो गया है। अब हमें सिंपली चलना है अप्रेंटिसशिप फॉर्म। नीचे यहाँ पोर्शन पे आप आएंगे, पहले आपको एआई अप्रेंटिसशिप मिलेगा, इसे आपको छोड़ देना है नीचे, और आपको आना है एफटीपी मिलेगा, इसे भी आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसी, यहाँ आपको आना है। यहाँ अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया था ना दूसरा, उसे टाइप करेंगे, तो देखिए उससे यहाँ पे मिलता है। ठीक, और नीचे अगर आए तो यहाँ पे और क्या क्या है, अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्रूटमेंट, हाँ, तो अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट में आप आएंगे, इंडस्ट्री आईडी में वो कोड आप टाइप करेंगे और जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा पानीपत रिफाइनरी की वैकेंसी का डिटेल। ठीक है, और फिर यहीं आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब हम लोगों को चलना पड़ेगा किस पे, उस वाले प्रोसेस पे चलना है जहाँ हमको एमएस ऑफिस का फॉर्म भरना है। ठीक, यहाँ आपने जब फॉर्म भर दिया एनएपीएस पे, एनएटीएस पे, इसके बाद आते हैं, ये सबमिट करना मस्ट है, ये अगर आप नहीं सबमिट करते हैं फिर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, वो करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट क्वालिफिकेशन के लिए 31/7 है, बट फॉर्म भरने के लिए 14 अगस्त है। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम देना है एज पर योर 10th की मार्कशीट, दे दिया हमने। फादर्स नेम आपको एंटर करना है, 10th में जैसा वैसे करिएगा। नेक्स्ट आपको मदर्स नेम एंटर करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ MDYY करके है फॉर्मेट, तो इसे भी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये हो गया एंटर। नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी, आपकी क्या है वो आपको एंटर करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो आपकी हो आप एंटर करेंगे। पीडब्ल्यूडी है नहीं, यस या नो। इफ़ द रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 6 यस, तब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर नो है तो नहीं करनी है। परसेंटेज आपको देना होगा। जेंडर आपका क्या है सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपका क्या है सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड, अब आपने एनएपीएस पे किया तो यहाँ टिक करेंगे, एनएटीएस किया तो यहाँ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ कर दिया। एनएपीएस या एनएटीएस का रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी रहे लिख लीजिएगा। एंटर द एप्लीकेशन कोड इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन डन विद एनएपीएस फॉर कोड 101 102 इस तरह से। ठीक है, तो आपने अगर 102 पे अप्लाई किया तो आप 102 लिख देंगे, 101 किया तो 101 लिख देंगे, नोटिफिकेशन से आप देख लेंगे इसको। मोबाइल नंबर लिखना है अपना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी लिखनी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ट्रेड आपने कौन सा अप्लाई किया है यहाँ पे, तो ये करना है आपको सेलेक्ट। ट्रेनिंग लोकेशन आप क्या चाहते हैं, पानीपत या दिल्ली, उसे आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अगला आपसे पूछता है 10th में आपका कितना परसेंटेज रहा है। ठीक है, आप सही से लिखिएगा, पॉइंट में हो तो पॉइंट में भी लिखिएगा, 60.55036 जैसा हो सेम लिखिएगा। ठीक है, सिलेक्ट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अगेंस्ट व्हिच अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पे आपने फिटर के लिए मान लीजिए किया है या इससे किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने फिटर के लिए किया तो हमने मैट्रिक भी दिए सेलेक्ट किया, अगर आप बीएससी वाला करेंगे तो उसको सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज आपका कितना रहा है वो आप लिखेंगे, आप सही से लिखिएगा, मैंने सैंपल के तौर पे जस्ट लिखा है। रिजल्ट पब्लिकेशन की डेट, आपका फिटर आईटीआई का रिजल्ट कब आया है या आपने जो भी पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आपका कब आया है वो डेट देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आएगा, डू यू पॉजेस हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नो करिएगा, यस मत करिएगा। आर यू परसुइंग, अगर कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही करिएगा इसको भी। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड एन अप्रेंटिसशिप, आपने पहले कोई अप्रेंटिसशिप की है किसी ट्रेड में, ये सेकंड तो नहीं है, अगर यस है तो यस, नहीं तो नो। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 यस, एंटर, उसका नाम एंटर करना है। इफ द रिस्पॉन्स 28 अबव इज यस, एंटर द डेट, आपको कंप्लीशन डेट भी डालनी है। हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट, तो आप इसको नो करेंगे। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन 31 यस, मेंशन द रीजन, है ही नहीं यस तो क्यों करना है। डायग्नोज विद कोई डिफिशियंसी, कोई एबनॉर्मेलिटी रही हो, नो। हैव यू बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट हुए हैं, नो। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ यस, तो उसका डिटेल देना है। आई हेयर बाई आपको डिक्लेयर करना है यस पे, एंड कर देना है आपको अपना फॉर्म सबमिट। ठीक है, हो गया आपका फॉर्म सबमिट।
आपने NAPS पे भी अप्लाई कर दिया, आपने NATS पे भी अप्लाई कर दिया, आपने इसका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी भर दिया। ठीक है, यही तरीका था IOCL पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल यूनिट के फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप। वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, प्लीज़ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।